हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, दिसंबर 2020 के 4th वीक की है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और ये वीडियो आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स जैसे आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई और अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ ही साथ हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम। यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट देते हैं, तो आप हमें यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रीमियम ब्रांड क्रेडिट कार्ड जॉइंटली लॉन्च्ड बाय एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑन दिसंबर 2020। यानी कि एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विस लिमिटेड और बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मिलकर जॉइंटली प्रीमियम ब्रांड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा है उस प्रीमियम ब्रांड क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है। तो इसका नाम है बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन। तो आपको याद रखना है, एसबीआई कार्ड और बीपीसीएल ने मिलकर प्रीमियम ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन। इस कार्ड की बात करें तो इस कार्ड को डिजाइन किया गया है इनके कस्टमर्स के लिए, जो एक डिफरेंट सेगमेंट क्रिएट करता है। इसके माध्यम से जो इनके कस्टमर्स हैं या जो कार्ड होल्डर हैं, इनके फ्यूल स्टेशन से जाकर इस कार्ड के माध्यम से फ्यूल ले सकते हैं। तो ऐसे कार्ड होल्डर जो इस सेगमेंट में आते हैं, तो उनको करीब 17,000 जो बीपीसीएल के फ्यूल स्टेशन हैं, उनको वहां बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए यदि कोई फ्यूल पर अमाउंट स्पेंड करते हैं तो उसके लिए कोई भी मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं रखी गई है। तो आपको याद रखना है, जो इनके एफ्लुएंट कस्टमर हैं यानी जो संबद्ध कस्टमर्स हैं, उनके लिए बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑप्टेन को यहाँ लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कोटक लाइफ फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर विच अवेयरनेस कैंपेन वर ऑर्गेनाइज्ड इन 5 सिटीज ऑन दिसंबर 2020। यानी कोटक लाइफ ने पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से, जो 5 सिटीज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आपसे पूछा है ये फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या रखा है। तो इसका नाम है कोटक हेल्थ सीट। कोटक हेल्थ सीट यानी कि कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने कस्टमर्स के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया, जिसके माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम है कोटक हेल्थ शील्ड। ये 5 सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और पुणे है। तो आपको याद रखना है, इसका नाम है कोटक हेल्थ शील्ड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऑन दिसंबर 2020। यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? इसका नाम है डाक पे। देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इन दोनों ने मिलकर डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च की है अपने कस्टमर्स के लिए, जिसका नाम है डाक पे। इसके माध्यम से जो डाक सर्विसेज हैं या जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो भी सर्विसेज हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो डिजिटल पेमेंट है वह इजीली कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद, जो यूनियन मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के। और अब बात करें हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं जे वेंकटरमन। इनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डैश हैज पार्टनर्ड विद नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स टू ऑफर सिटी एनसीपीए स्कॉलरशिप फॉर यंग म्यूजिशियन 2020-21 हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑन दिसंबर 2020। यानी किस बैंक ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप की है नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ, यंग जो म्यूजिशियन हैं उनके लिए सिटी एनसीपीए स्कॉलरशिप फॉर यंग म्यूजिशियन 2020-21 वो यहाँ ऑफर करेगा दिसंबर 2020 में। तो ये किया है सिटी बैंक ने। देखिए, सिटी बैंक ने और नेशनल सेंटर फॉर द प्रोग्रामिंग आर्ट ने मिलकर एक स्कॉलरशिप लॉन्च की है जिसका नाम है सिटी एनसीपीए स्कॉलरशिप फॉर यंग म्यूजिशियन 2020-21। ये स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई है। यानी इसके माध्यम से उन्हें एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी हिंदुस्तानी म्यूजिक की, जिसमें वोकल और इंस्ट्रूमेंट जैसी चीजें हैं वो सिखाई जाएंगी। और इसमें जो स्कॉलरशिप की वैल्यू होगी वो 10,000 रुपीज होगी फॉर 1 मंथ और फॉर 1 ईयर। ओके, जो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक
वैलिड रहेगी। तो आपको याद रखना है जो सिटी एनसीपीए स्कॉलरशिप फॉर यंग म्यूजिशियन 2020-21 जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये सिटी बैंक और नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट ने मिलकर स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल बैंक हैज अप्रूव्ड 4 इंडियन प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर $800 बिलियन ऑन दिसंबर 2020। यानी किस इंटरनेशनल बैंक ने इंडिया के जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए $800 बिलियन का जो फंड है या उससे ज्यादा उसको अप्रूवल दिया है दिसंबर 2020 में। तो ये दिया है वर्ल्ड बैंक ने। यानी आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक में इंडिया के जो 4 प्रोजेक्ट हैं उनके लिए $800 मिलियन से भी ज्यादा का जो फंड है वो अप्रूव किया है। अब बात करते हैं ये 4 प्रोजेक्ट्स की। तो इसमें $400 मिलियन का जो फंड है ये अप्रूव किया है इंडिया कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम के लिए। ओके, 100 मिलियन का छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट्स के लिए $100 मिलियन का फंड दिया गया है। और $68 मिलियन जो फंड है ये नागालैंड में दिया गया है इनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए। और $250 मिलियन का फंड डैम इंप्रूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। तो आपको याद रखना है इंडिया में जो 4 प्रोजेक्ट हैं इनके लिए 800 बिलियन से ज्यादा का जो फंड है वो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है डैश बैंक गॉट इनटू एन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड $1 बिलियन in approx 1000 million as loan for the tenure for 30 years including the 5 years grace period for India economic recovery from COVID-19 on December 2020। यानी किस बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें $1 बिलियन का फंड लोन के रूप में 30 ईयर के लिए प्रोवाइड करेगा जिसमें 5 ईयर का ग्रेस पीरियड होगा जिसके माध्यम से जो इंडिया में कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है उसको रिकवरी करने में हेल्प करेगा। ये जो फंड है दिसंबर 2020 में साइन एग्रीमेंट किया। तो ये किस बैंक ने किया है? तो ये किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। तो आपको याद रखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से इंडिया को $1 बिलियन करीब 1000 मिलियन डॉलर का जो फंड है वो लोन के रूप में दिया जाएगा जिसका टेन्योर 30 साल होगा जिसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया है। यानी ये जो फंड है ये दिया गया है कि इंडिया को कोविड-19 से रिकवर करना है यानी जो इकोनॉमी रिकवर करनी है उसके लिए ये फंड दिया गया है। ओके, तो आपको याद रखना है ये जो फंड है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में और इसके प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो त्रियोजो और इसको फाउंड किया गया था 15 जुलाई 2014 में। और इसके फाउंडर ब्रिक्स नेशन यानी जो फाउंडर मेंबर है ये है ब्रिक्स नेशन के माध्यम से इसको फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन है What is the theme of second cohort under the regulatory sandbox testing environment by Reserve Bank of India? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेकेंड कोहर्ट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टेस्टिंग एनवायरनमेंट की जो थीम है वो क्या रखी है? तो ये रखी है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेकेंड कोहर्ट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रखी है। इसके माध्यम से जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस थीम को चुना है। देखिए हम बात करते हैं जो फर्स्ट कोहॉर्ट की जो थीम थी इसका नाम था रिटेल पेमेंट्स। यानी यहाँ पर जो रिटेल पेमेंट्स है वहाँ फोकस किया गया था। सेकंड पर है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और थर्ड जो कोहॉर्ट होगी उसका जो थीम रखा जाएगा वो है एमएसएमई लैंडिंग। यानी जो एमएसएमई लैंडिंग के लिए फोकस करेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रेजेंट में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इसकी थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है which financial organization has partnered with IndusInd Bank to launch its first metal credit card IndusInd Bank Pioneer Heritage Credit Card। यानी किस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने IndusInd बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें मिलकर ये अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे जिसका नाम है IndusInd बैंक पायोनियर हेरिटेज क्रेडिट कार्ड। तो ये है मास्टर कार्ड। यानी मास्टर कार्ड ने IndusInd बैंक के साथ एक पार्टनरशिप किया जिसमें मिलकर इन्होंने फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है IndusInd पायोनियर हेरिटेज क्रेडिट कार्ड। देखिए हम बात करते हैं IndusInd पायोनियर हेरिटेज क्रेडिट कार्ड की। ये एक ऐसा कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड है जो डिजाइन किया गया है हाई नेटवर्थ वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए।
इसके माध्यम से उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एयर एक्सीडेंट कवरेज दिया जाएगा, जिसमें 2.5 करोड़ रुपीस का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ओके, और जो क्रेडिट लिमिट है कार्ड की, उसके यहाँ पर भी लिमिट है वह प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको याद रखना है, मास्टर कार्ड ने इंडसइंड बैंक पायोनियर हेरिटेज क्रेडिट कार्ड के लिए टाई अप किया है या पार्टनरशिप की है। अगला क्वेश्चन है, विच ई कॉमर्स कंपनी पार्टनर विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू इनेबल डोर स्टेप क्यूआर कोड पेमेंट्स फॉर ऑर्डर्स ऑन दिसंबर 2020। यानी किस ई कॉमर्स कंपनी ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसमें जो पेमेंट ऑर्डर्स हैं वह डोर स्टेप पर क्यूआर कोड के माध्यम से इनेबल किए जाएंगे। तो ये किया है स्नैपडील ने। देखिए, स्नैपडील एक ई कॉमर्स कंपनी है, इन्होंने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक टाई अप किया, जिसके माध्यम से जो पेमेंट्स ऑफ ऑर्डर की जो पेमेंट है वह डोर स्टेप पर क्यूआर कोड के माध्यम से एक्सेप्ट किए जाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने अपने कुछ यूपीआई पेमेंट ऑप्शंस भी जनरेट किए हैं, जिसमें भीम, गूगल पे और व्हाट्सएप पे के माध्यम से जो पेमेंट है डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए जो पेमेंट्स के ऑर्डर है उनको इनेबल किया जाएगा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसको कब फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम दिसंबर 2020 टू डैश 2021। यानी आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव यानी पीएमसी बैंक लिमिटेड का जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वह 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया है, जो 23 दिसंबर से बढ़ाकर किस डेट तक किया गया है? तो ये किया गया है 31 मार्च 2021। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक पर 23 जून 2020 को रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया था। ये करीब 6 मंथ के लिए इम्पोज किया था, क्योंकि की जो बैंकिंग इरेगुलरिटीज पाई गई, जिसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीएमसी बैंक पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। अभी इनकी जो इरेगुलरिटीज हैं उनमें कुछ कमियां भी रह गई हैं, तो इसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीएमसी बैंक पर 3 महीने का और एक्सटेंशन किया है, जो 23 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक रिस्ट्रिक्शंस रहेगा। अब बात करते हैं पीएमसी बैंक की। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी कोलैबोरेशन विद गूगल पे टू इंट्रोड्यूस टोकनाइज्ड पेमेंट फ्लो फॉर इंडियन मर्चेंट ऑन दिसंबर 2020। यानी किस फिनटेक कंपनी ने गूगल पे के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें टोकनाइज्ड पेमेंट को इंट्रोड्यूस करेगा इंडियन मर्चेंट्स के लिए दिसंबर 2020 में? तो ये किया है पेयू के साथ। देखिए, पेयू एक फिनटेक कंपनी है, इन्होंने गूगल पे के साथ एक कोलैबोरेशन, जिसमें पेयू के माध्यम से जो मर्चेंट्स हैं गूगल पे ऑफर करेगा कि उनके जो डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड या जो गूगल पे आईडी है वह इसको यूज करें, और साथ ही साथ यदि कोई रिपीट पेमेंट आता है तो इसके लिए कोई भी फिजिकल शेयर ऑफ कार्ड डिटेल की जरूरत नहीं है। यानी बिना किसी फिजिकल कार्ड डिटेल्स के आप जो पेमेंट है उन्हें इजीली कर सकते हैं। देखो, टोकनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां बैंक क्रेडेंशियल है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट रखेगा और जो उसका डेटा है उसको सेफ और सिक्योर रखेगा। अगला क्वेश्चन है, डैश बैंक पार्टनर विद आईआईएफएल इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड होम फाइनेंस लिमिटेड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड एमएसएमई लोन ऑन दिसंबर 2020। यानी किस बैंक ने आईआईएफएल यानी कि इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसमें एमएसएमई लोन प्रोवाइड करेगा अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइस पर? तो ये किया है आईसीआईसी बैंक ने। देखिए, आईसीआईसी बैंक ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप की, जिसमें जो एमएसएमई लोन है ये अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड किया जाएगा दिसंबर 2020 से। ओके, अब बात करते हैं एमएसएमई की, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अप्रूव्ड $231 million as loan for the construction of the Lower Kopili hydroelectric power plant in central Assam on December 2020?
यानी निम्न में से सब कौन सा बैंक है जिसने $231 मिलियन का फंड अप्रूव किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो सेंट्रल आसाम में दिसंबर 2020 से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए $231 मिलियन का फंड अप्रूव किया है। तो ये किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। आपको याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आसाम की लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए $231 मिलियन का फंड उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए अप्रूव किया है। यानी $231 मिलियन करीब 1701 करोड़ रुपीस लोन के रूप में यहाँ अप्रूवल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with Assam government to set up project management unit for development of MSME ecosystem on December 2020। यानी किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने MOU साइन किया है आसाम गवर्नमेंट के साथ, जिसमें MSME इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट सेटअप करेगा दिसंबर 2020 में। तो ये किया है सिडबी ने, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है आसाम गवर्नमेंट के साथ, जिसमें MSME के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सेटअप करेगा। ओके, अब बात करते हैं हम स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और इसको फाउंड किया गया था 2 अप्रैल 1990 में। 2 अप्रैल 1990 में। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड इट्स रुपे सिलेक्ट contactless debit card in association with National Payment Corporation of India on December 2020। यानी किस बैंक ने लॉन्च किया है रुपे सिलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। इसके लिए उन्होंने एसोसिएशन किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ दिसंबर 2020 में। तो ये किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी CBI बैंक ने रुपे सिलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है अपने कस्टमर्स के लिए, और इसके लिए इन्होंने एसोसिएशन किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के लिए। देखिए, ये एक यूनिक वेरिएंट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है जो अपने कस्टमर को हेल्थ और वेलनेस को फोकस रखते हुए इस कार्ड को डिजाइन किया गया है। और इस कार्ड को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है अपने 110 फाउंडेशन डे पर। और साथ ही साथ इस दिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फास्टैग यानी जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन होता है इसको भी लॉन्च किया है। इसके लिए उन्होंने एसोसिएशन किया है पोस्टा कंपनी के साथ। ओके, ऐसे कार्ड होल्डर इसको कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप के तहत इस फास्टैग को ले सकते हैं और साथ ही साथ इन्हें कुछ और एक्स्ट्रा कंसेशनल एक्सेस भी मिलेगा। तो आपको याद रखना है, रुपे सिलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI की हेल्प से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड इनफाइनाइट इंडिया an online platform to provide different banking and value-added services for foreign companies to set up or expand business in India and also become industry first initiative in India। यानी किस बैंक ने लॉन्च किया है इनफाइनाइट इंडिया, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा फॉर फॉरेन कंपनीज, जिसमें वह अपने बिजनेस को इंडिया में एक्सपेंड कर सकती हैं। और इस सर्विस को शुरू करने वाला या एक ऐसा पहला इनिशिएटिव है जो बैंकिंग इंडस्ट्री के माध्यम से लिया गया है। तो ये किया है ICICI बैंक ने। ये फॉरेन जो कंपनीज हैं उनको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके माध्यम से वह अपने बिजनेस को इंडिया में एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ जो इंडिया की GDP है उसमें भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है, ICICI बैंक ने इनफाइनाइट इंडिया को लॉन्च किया है। अब बात करें हम ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके MD एंड CEO है संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है, हम है ना या ख्याल आपका, हम है ना या ख्याल आपका। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमने इस वीडियो का PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।